हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक्सटेंशन अगर इनकम टैक्स रिटर्न की होती है और नहीं होती तो उससे क्या क्या जो है अलग अलग क्या क्या प्रभाव होंगे। अगर डेट बढ़ जाती है तो क्या इफेक्ट आएगा और डेट नहीं बढ़ जाती तो क्या इफेक्ट आएगा, किन किन चीज़ों का हमें लॉस हो सकता है अगर एक्सटेंशन नहीं होती तो वो हमने सब लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो की लास्ट में उसका लिंक डाल दिया गया है। आप इस वीडियो के बाद जो है उसको जरूर रेफर करिएगा। उससे पता लगेगा कि एक्सटेंशन जब हम ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें जो है हमारे को इम्पैक्ट करती हैं। आज मेनली जो हमें डिस्कशन करनी है, डिस्कशन इस रिगार्डिंग में हम करेंगे कि डेट एक्सटेंशन से क्या इफेक्ट आना था और क्या हुआ, क्या डेट बढ़ी है कि नहीं बढ़ी ये आप ऑलरेडी जानते हैं। पर बेसिकली पोर्टल किस तरीके से इसके ऊपर रिएक्ट कर रहा है। जैसे कई क्वेरीज हमारी टीम के पास आई कि जो है 234F की जो पेनल्टी लगनी थी ड्यू डेट के बाद वो तो अभी लग ही नहीं रही है। तो ऐसे केसेस में हमें किस तरीके से क्या हम माने कि डेट एक्सटेंड हो गई है और क्या हम माने कि गवर्नमेंट इस पे कुछ मेजर्स लेने वाली है कि क्या होना है और हमें क्या करना चाहिए, वो मेन बातें हैं। तो इसके लिए आप एक एक पॉइंट को जो है बहुत ही ध्यान से देखिएगा और एंड तक जो है इसको वन बाय वन सारे स्टेप देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये डिस्कशन है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे पोर्टल ने जब कल जब डेट लास्ट डेट थी इनकम टैक्स रिटर्न नॉन ऑडिट केस में, तो उसके बाद जो है 12 बजे के बाद जो है काफी कुछ जो है पोर्टल पे अपडेट किया गया। आइए मैं आपको दिखाता हूं। अगर हम डाउनलोड सेक्शन में जाते हैं और डाउनलोड सेक्शन में जाने के बाद जहां से हम यूटिलिटीज जो है एक्सेल और जावा यूटिलिटीज को अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 11 तारीख को जावा यूटिलिटी जो है अपडेट करी गई है। सिर्फ एक्सेल आईटीआर 1 के केसेस में एक्सेल यूटिलिटी को अपडेट नहीं किया गया। अगर अभी ये जो मैंने मार्क करी है इसको अपडेट नहीं किया गया, अदरवाइज बाकी सारी की सारी रिटर्न की दोनों यूटिलिटी एक्सेल यूटिलिटी जावा यूटिलिटी को जो है मॉडिफाई किया गया था। यहाँ पे कुछ कुछ जस्ट मॉडिफिकेशन रहती है, जैसे अगर हम आईटीआर 1 की एक्सेल यूटिलिटी और आईटीआर 4 की एक्सेल यूटिलिटी को देखें तो उसकी अपडेशन अभी करी नहीं गई है। अदरवाइज बाकी सारी आईटीआर्स को जो है अपडेट कर दिया गया था 11 तारीख को ही। तो अब जो है अकॉर्डिंगली इससे जो है कहीं ना कहीं उसका क्योंकि इम्पैक्ट लेना था। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 31 तारीख के बाद जैसे 30 तारीख को जो है डेट बढ़ी थी, उसके बाद जो है उसके बाद 234F की पेनल्टी वो ले रहा था। फिर जो है उसको ठीक किया गया था 1 तारीख को जो है दोबारा से जो है ये यूटिलिटीज को चेंज किया गया था। सेम वे में 11 तारीख को दोबारा से ये यूटिलिटीज को चेंज किया गया है। और अगर हम ऑनलाइन फाइल करते हैं तो ऑनलाइन फाइल करने के केस में जैसे कि आप स्क्रीन में अब देख रहे होंगे, जब हम ऑनलाइन फाइल करते हैं उस केस में अगर हम अभी अमाउंट यहाँ पे सपोज लेते हैं 5,70,000 लेते हैं, तो उस केस में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने के बाद नेट हमारा 520 जो बचा, उसके बाद जो है इंटरेस्ट और यहाँ पे फीस अंडर सेक्शन 234F अभी नहीं ले रहा। आईटीआर 4 करें चाहे आईटीआर 1 जो है ऑनलाइन यूटिलिटी के आप जो डायरेक्ट जो है सबमिट कर सकते हैं, वहां पे अभी वो चीज नहीं ले रहा। इसका मतलब ये नहीं मान सकते कि जो है 234F की जो पेनल्टी है, जो फीस है वो नहीं लगेगी। 134 143(1) में जब प्रोसेसिंग होगी वहां पे रेज हो सकती है। अभी तो ये सबमिट अगर हम फाइल करें तो हो जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फीस ही अराइज नहीं होगी। गवर्नमेंट के पास पावर है, वो फीस को एक्सरसाइज कर सकता है। क्योंकि और मेन बात ये है, ये वाली यूटिलिटी 1 और 4 जैसे कि अभी हमने देखा था वो वहां पे अपडेट नहीं हुई है, एक्सेल फॉर्मेट में भी अपडेट नहीं हुई है। सेम वे में अगर हम डायरेक्ट फाइलिंग करते हैं पोर्टल पे लॉगिन करके तो वहां पे भी वो है, वो शो नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम जावा यूटिलिटी में देखें उसमें वो चेंजेस हो चुके हैं। तो ये दोनों में फर्क है। इसलिए जिसको भी ये कंफ्यूजन हो रही है कि 234F की पेनल्टी नहीं रेज हो रही, इसका मतलब डेट एक्सटेंड हुई है, तो वहां पे जरूर आप प्रॉपरली ध्यान दीजिए कि कोई भी ऐसी नोटिफिकेशन जिसका हम बहुत ही सब प्रोफेशनल्स जो है इंतजार कर रहे थे वो नोटिफिकेशन नहीं आई है। नॉन ऑडिटेड केसेस में जो है अब जो है टाइम बार्ड हो चुकी है।
और हमें जो है अब प्रॉपरली अब हमें करना क्या है, बेसिकली हमें अब बिलेटेड रिटर्न फाइल करनी होगी। बिलेटेड रिटर्न फाइल करनी है, हमारे पास मार्च तक का टाइम है, 31 मार्च तक का टाइम है, असेसमेंट ईयर में हम फाइल कर सकते हैं। तो हमें प्रॉपरली, क्योंकि हम एक ही बार फाइल कर सकते हैं अब, तो हमें जो है प्रॉपरली सारी चीजें इवेल्युएट करके जो है उसको फाइल करना है, क्योंकि अब हम रिवाइज करने का ऑप्शन हमारे हाथ से जा चुका है, डेट निकल चुकी है, हम रिवाइज नहीं कर सकते, हमें एक ही बार करना है। तो ढंग से जो है उसको प्रॉपरली इवेल्युएट करके ही फाइल करना है। और बात रही लेट फी की, वो हमने बता दिया है कि वो गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रेज कर सकती है। पोर्टल अभी नहीं ले रहा, वो अपडेट हो जाएगा, लेकिन जो है वो पावर जो है एक्सरसाइज होके जो है हमारे ऊपर लेवी हो सकती है। और ये पावर कहाँ से मिली है? ये पावर जो है बेसिकली, इसके लिए अगर हम रेफर करें तो ये पावर सेक्शन 234F आपके साथ स्क्रीन में शेयर हो रही होगी। सेक्शन 234F जो बात करता है फीस फॉर डिफॉल्ट फॉर फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, वो सेक्शन कहता है सबसेक्शन 1, विदाउट prejudice to the provision of this act, where a person required to furnish return under section 139 failed to do so within the time prescribed under subsection 1 of the said section 139(1) में जो है रिटर्न अगर नहीं फाइल कर पाया, he shall pay by way of fee के तौर पे उसको पे करना होगा a sum of rupees 5,000 rupees। सबसे पहले आएगा 5,000 rupees if the return is furnished on or before 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। अगर वो ड्यू डेट के बाद और 31 दिसंबर से पहले कर देता है तो कितनी फी लगेगी? 5,000। और बाकी केसेस में जो है 10,000 रुपए की जो है फीस लगेगी। इन एनी अदर केसेस जो भी मैंने मार्क किया है वो आप देखिए, 10,000 की फीस बाकी केसेस में जहां पे दिसंबर के बाद रिटर्न फाइल होती है। यहाँ पे एक प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट इफ द टोटल इनकम ऑफ द पर्सन डज नॉट एक्सीड 5 लाख, अगर 5 लाख से इनकम एक्सीड नहीं करती तो फीस जो है वो नहीं लगेगी 1,000 रुपए से एक्सेस। वहां पे जो है 5,000 या 10,000 की फीस नहीं लगेगी। उस केस में जो 234F की जो फीस लगेगी वो सिर्फ 1,000 रुपए लगेगी। सेकंड प्रोवाइजो इसका कहता है, सेकंड सबसेक्शन कहता है द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड फॉर द असेसमेंट ईयर कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2018। तो असेसमेंट ईयर 18-19 ऑनवर्ड जो है ये सेक्शन जो है एप्लीकेबल हो गया था। अब जो बात रही इसमें एक और समझने वाली ये है कि ये 5,000 रुपीज वाली जो लेट फी है 234F की, ये इस फाइनेंशियल ईयर जिसकी हम फाइल कर रहे हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 या हम कहें असेसमेंट ईयर 2021, इसमें 5,000 वाली नहीं लगेगी। या तो सिर्फ 1,000 रुपए लगेगी या सीधा 10,000 रुपए लगेगी। 5,000 क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि दिसंबर तक की एक्सटेंशन तो वैसे ही हो गई थी, दिसंबर तक की एक्सटेंशन ऑलरेडी हो गई थी, उसके बाद फर्दर एक्सटेंड हो गया था, 10 जनवरी 2021 तक फर्दर एक्सटेंशन हो गई थी। ठीक है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन तो आया ही नहीं, इसलिए सीधा बी पार्ट इंपैक्ट करेगा 234F की पेनल्टी 10,000 की। और प्रोवाइजो में अगर हम फॉल करते हैं और अगर 5 लाख से नीचे की हमारी इनकम है तो ऐसे केसेस में वो रिड्यूस हो जाएगी 1,000 पे। तो इसलिए 234F की पेनल्टी लगेगी और कितनी लगेगी? 1,000 रुपए या सीधा 10,000 रुपए। इस फाइनेंशियल ईयर में तो मतलब फाइनेंशियल ईयर 1920 में, मतलब असेसमेंट ईयर 2021 में के केस में या तो 1,000 या 10,000, 5,000 नहीं लगेगी। फर्दर जो है आगे जो है वो इसी प्रोविजन के हिसाब से ही चलेगा नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स, लेकिन असेसमेंट ईयर 2021 में 1,000 या 10,000। और वो गवर्नमेंट के पास पावर है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तीसरी बात हमने ये डिस्कस करी कि बिलेटेड रिटर्न ऑफ फाइल होगी और बिलेटेड रिटर्न कैन नॉट बी रिवाइज, राइट। तो हमें बहुत ही ध्यान से जो है अब 3 महीने का हमारे पास अप्रोक्सीमेट टाइम है, मार्च 31 मार्च तक। तो जो भी रह गई हैं उसको हमें लेट फी के साथ भरनी है और साथ में ही उसको प्रॉपरली फाइल करनी है। तो ये था एक अपडेशन, बेसिकली जो भी कंफ्यूजन रेज हुई है, जो भी क्वेरी हमारे पास आई है हमारी टीम के पास कि पोर्टल प्रॉपरली एक्ट नहीं कर रहा और क्या एक्सटेंशन हुई है, उसका प्रॉपरली हमने इस वीडियो में कवर अप किया है। सारे हमने कोशिश करी है कि इसमें जो है हम उसके रिगार्डिंग सारे जवाब दे सके। फिर भी अगर कोई रह गई है क्वेरी तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स पे अपनी क्वेरी मेंशन कीजिएगा या आप मेल कर सकते हैं techsgupshup@gmail.com पे, तो हमारी टीम उसका जल्दी से जल्दी आपको रेजोल्यूशन प्रोवाइड करेगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें
आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।